कभी कभी जिंदगी की राह में एक चेहरा ऐसा मिल जाता है जो सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि आत्मा में उतर जाता है। वो एक ऐसी याद बन जाता है जो हर पल हर सांस के साथ ताजा होती रहती है। अगर कोई स्त्री तुम्हारे दिमाग से ना निकले तो ओशो कहते हैं यह कोई साधारण बात नहीं है, यह एक रहस्य है, एक गहन आध्यात्मिक घटना है जो तुम्हारे अस्तित्व को छूने आई है। मन किसी चीज को तब तक नहीं पकड़ता जब तक उसकी पकड़ में कोई गहराई ना हो। वह स्त्री सिर्फ एक शरीर नहीं, एक एहसास है, एक ऐसा जादू है जो तुम्हारी चेतना की गहराइयों में बस गया है। वह एक सुगंध की तरह है जो हवा में घुली रहती है, एक धुन की तरह है जो बार बार दोहराती है, एक सपने की तरह है जो हर रात लौटकर आता है। और अगर वह बार बार तुम्हारे ख्यालों में, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारी कल्पनाओं में लौटती है तो समझ लो उसके पीछे सिर्फ 3 राज छुपे हैं। 3 द्वार है जो तुम्हें तुम्हारे अपने भीतर के रहस्य से रूबरू कराने आए हैं। पहला कारण वह तुम्हारे भीतर के अधूरेपन की पुकार है। ओशो कहते हैं हर मर्द के अंदर एक खालीपन होता है, एक तलाश होती है खुद को पूरा कर देने वाली किसी ऊर्जा की। शायद उस स्त्री ने तुम्हारे अस्तित्व के उस हिस्से को छू दिया जिसे तुम खुद भी नहीं जानते थे। यह कोई बात नहीं जो उसने कही, ना कोई छुआ, बस उसकी मौजूदगी का एक स्पंदन था, एक कंपन था जो तुम्हारे भीतर तक गूंज गया और तुम्हारे सोए हुए अंश को जगा दिया। वह स्त्री एक तरंग है और जब कोई तरंग दिल की गहराई में उतर जाए तो वह हमेशा गूंजती रहती है। तुम खाना खा रहे होते हो लेकिन उसका चेहरा सामने आ जाता है। तुम किसी और से बात कर रहे होते हो लेकिन भीतर कोई संवाद उससे ही चल रहा होता है। यह तर्क का विषय नहीं, यह तो आत्मा का नाता है। दूसरा कारण वह तुम्हारी आत्मा का आईना है। ओशो कहते हैं हम किसी को इसलिए नहीं भूल पाते क्योंकि वह व्यक्ति हमें हमारा असली चेहरा दिखा जाता है। जब तुम उसके साथ थे तुमने खुद को जीवित महसूस किया, असली, बिना मुखौटे के, निर्दोष और स्वतंत्र। उसकी आंखों में देखकर तुमने खुद को पहचाना। वह तुम्हें कोई सबक सिखाने नहीं आई थी, लेकिन उसकी मौजूदगी में तुम्हारा अपना हृदय खुद ही रास्ता पहचानने लगा। उसे भूलोगे तो खुद को भूल जाओगे। वह खुद रोशनी नहीं थी मगर उसने तुम्हें तुम्हारी अपनी रोशनी दिखा दी। वह तुम्हारे भीतर छिपे प्रकाश को उजागर कर गई। ऐसी स्त्री को भूलना आसान नहीं होता क्योंकि वह तुम्हारे अस्तित्व का एक हिस्सा बन चुकी होती है। तीसरा कारण वह तुम्हारे कर्मों का एक अधूरा अध्याय है। ओशो मानते हैं कि रिश्ते सिर्फ इस जन्म के नहीं होते, जीवन कई जन्मों की यात्रा है। शायद तुम दोनों के बीच कोई अधूरी कहानी पिछले जन्मों से चली आ रही है, कोई वादा, कोई प्यार, कोई तड़प जो इस जन्म में फिर से उभर आया है। ओशो कहते हैं प्यार कभी मरता नहीं, वह सिर्फ रूप बदलता है। इस तीसरे कारण में सबसे ज्यादा पीड़ा होती है बिना किसी स्पष्ट वजह के एक खींचाव, एक ऐसी याद जिसका कोई नाम नहीं, कोई तर्क नहीं। तुम किसी और के साथ हो मगर दिल का एक कोना हमेशा उसके लिए ही धड़कता रहता है क्योंकि वह जगह किसी और के लिए बनी थी। तुम जानते हो कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। ओशो कहते हैं इस दर्द से भागो मत, इस आकर्षण से लड़ो मत, इसे समझो। अगर कोई स्त्री तुम्हारे दिमाग से नहीं निकल रही तो कुछ करो मत, बस महसूस करो। उसके होने को, उसकी याद को पूरी तरह से स्वीकार करो। ध्यान लगाओ और उस एहसास को बिना किसी जजमेंट के पूरी तरह से महसूस करो। जिसे तुम पूरी तरह से महसूस कर लेते हो, फील कर लेते हो, वह अपने आप बदल जाती है, विसर्जित हो जाती है। अगर वह सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण था तो वह ध्यान की आग में जलकर खाक हो जाएगा। अगर वह सच्चा प्यार था तो वह तुम्हें और संपूर्ण और सुंदर बना देगी। और अगर वह पुराने जन्मों का अधूरा नाता था तो ध्यान के माध्यम से ही उसका समाधान होगा, उसकी शांति मिलेगी। उस स्त्री का, उस अनुभव का सम्मान करो। हो सकता है वह तुम्हारे जीवन से शारीरिक रूप से चली गई हो, लेकिन जो भाव, जो चेतना का द्वार उसने तुम में जगाया वह अनमोल है, वह एक तोहफा है। ओशो का अंतिम संदेश, उसे मिटाने की कोशिश मत करो, उसे रूपांतरित करो। उस प्यार को ध्यान में बदल दो, इस तड़प को करुणा में बदल दो, उस याद को जागरूकता में बदल दो, उस आकर्षण को आत्म साक्षात्कार में बदल दो। फिर वह स्त्री सिर्फ एक याद नहीं रहेगी, वह तुम्हारे अंदर की एक रोशनी बन जाएगी।
वह तुम्हारी चेतना का हिस्सा बन जाएगी, एक दर्द नहीं बल्कि एक शक्ति बनकर। हर मर्द के जीवन में एक स्त्री ऐसी आती है जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाता। उससे डरो मत, उससे भागो मत, उस याद को बोझ मत बनने दो, उसे अपनी साधना बना लो। वह स्त्री तुम्हारे अस्तित्व का वो प्रवेश द्वार है जो तुम्हें तुम्हारे अपने सच्चे स्वयं से मिलाने आया है। वह तुम्हारा ही अंश है जो तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाना चाहता है। तो अगर कोई स्त्री तुम्हारे मन से नहीं जाती तो जान लो, वह सिर्फ एक स्त्री नहीं है, वो तुम्हारे आध्यात्मिक विकास का, तुम्हारे प्रेम के सफर का एक पवित्र पड़ाव है। उसे गले लगाओ और आगे बढ़ो। तुम्हारी कहानी दुनिया को सुनने की जरूरत है, तुम्हारा विजन दुनिया को देखने की जरूरत है। हर बार जब तुम हार मानने को तैयार होते हो, याद रखो दुनिया को तुम्हारी आवाज की जरूरत है। तुम्हारे पास एक अनोखा नजरिया है जो किसी और के पास नहीं। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी सफलताएं, तुम्हारे सबक, ये सब किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। रुको मत, आज ही काम शुरू करो। छोटे कदमों से शुरुआत करो, लेकिन शुरुआत जरूर करो। हर दिन एक पेज, एक विचार, एक एक्शन। समय बीतने दो लेकिन अपने सपने को बीतने मत दो। तुम्हारी क्रिएटिविटी तुम्हारा सबसे बड़ा सुपर पावर है, उसे दबाओ मत, उसे उड़ने दो। तुम्हें जो भी डाउट्स आते हैं वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग की रचना है। तुम उससे कहीं ज्यादा काबिल हो जितना तुम सोचते हो। तुम्हारी आवाज मायने रखती है, तुम्हारी कहानी मायने रखती है। बस शुरुआत करो, बाकी सब खुद ब खुद होता चला जाएगा। दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है।